अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं राना लुकमान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा, जिन लोगों ने सवाल किया था कि पाकिस्तान या इंडिया से यहाँ पर आने के बाद हमें वीज़ा आगे करवाने को मिलेगा या नहीं, या किस तरह से हम आगे करवा सकते हैं वीज़ा, या फिर ये हमें डिपोर्ट कर देंगे, तो उस बारे में तफसील से आज आपको बताऊँगा। दूसरा, इमिग्रेशन के जो लेटर नहीं आ रहे हैं, इसके बारे में हम आज की वीडियो में तफसील से बात करेंगे। उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और साथ बेल की जो बटन है उसको प्रेस करके सेलेक्ट ऑल कर दें। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, जिन लोगों ने इमिग्रेशन जमा करवाई है 2020 में और उनके लेटर अभी तक नहीं आ रहे हैं। एक दोस्त का सवाल था, उसने कहा कि मुझे 1 माह हो गए, मुझे ईमेल आए हुए और मैंने उसको, उन्होंने जो रिक्वायरमेंट की थी पेपरों की, वो मैंने उनको दोबारा भेज दिए हैं, लेकिन 1 महीने के बाद भी अभी तक कोई जवाब नहीं है। तो क्या इसका कोई मसला हो सकता है? तो देखिए, इसका कोई मसला नहीं हो सकता। इस एमिग्रेशन में मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ एसएमएस आ रहे हैं, यानी कि मेल किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें मांगी जा रही हैं। किसी से कॉन्ट्रैक्ट मांगा जा रहा है, किसी से आपको जो है कहा जा रहा है कि अपना टैक्स पे करें, और किसी को कहा जा रहा है कि अपने डॉक्यूमेंट मालिक के जो हैं वो सारे भेजें। यहाँ पर एक सवाल ये भी था कि एक बंदे को जो है वो मेल आया कि अपने मालिक का रेदी तो भेजें, तो उस बंदे ने रेदी तो भेज दिया। अब वो परेशान है कि यार इसमें कोई मसला तो नहीं है, पहले तो मैंने ये सारा कुछ साथ लगा कर ही नुमाइंदा किया है, तो अब ये क्यों मांगा है? तो वो भी परेशान ना हो, क्योंकि वो सबसे मांग रहे हैं। तो इसलिए अगर वो आपसे कोई डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं तो वो आप उनको दें। दूसरा जो बड़ा सवाल आ रहा है, आप लोगों को मेल के थ्रू एक पिन सेंड की जा रही है। लोग समझ रहे हैं कि ये कोदिची फिस्काले है, जबकि ये वो पिन है जो आपकी कोदिची फिस्काले बनाने से पहले बनाई गई है। आपसे मांगा जा रहा है कोदिची क्यों मांगा जा रहा है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कोदिची फिस्काले जो होता है वो आपके नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ से उठाया जाता है, ना कि सिर्फ जो है वो इस तरह से लिख दिया जाए साफ साफ। आपको मेल किया जा रहा है कि भी आप हमें कोदिची फिस्काले बनाकर भेजें। वो जो पिन सेंड की है वो आप सीजीएल जाएंगे, सीजीएल या कफ वालों के पास जाएंगे, वो आपको वो पिन के थ्रू ओपन होंगे, आपका डेटा उनके सामने आएगा, तो वो आपको कोदिची फिस्काले बनाकर दे देंगे। वो आप अब उनको भेज देंगे कोदिची फिस्काले। अब यहाँ पर सवाल आता है, यार ये कोदिची फिस्काले क्यों मांग रहे हैं, जबकि पहली एमिग्रेशनों में हमें जो है वो ये जब हम परफातूरा जाते थे तो तब हमें साथ में ही कोदिची फिस्काले बना कर देते थे खुद से, और अब क्यों मांग रहे हैं? इसकी 2 वजह हो सकती है। एक तो आपका नाम गलत हो सकता है। अगर आपके नाम का एक भी हिस्सा गलत था, आपने जो अजील करवाई उसमें से आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत थी, या फिर आपका नाम गलत था, नोमिकनो में सही नहीं था, तो उसकी वजह हो सकती है कि वो जब आपने दमांदा करवाया, ओरिजिनल नाम से आपने करवाया है, तो उसकी वजह हो सकती है कि भाई वो कह रहे हैं आपको जो है वो कोदिची फिस्काले बनाकर भेजें हमें सही नाम से, ताकि वेरीफाई किया जाए कि आप का नाम यही है। अब दूसरी जो वजह है, वो दूसरी वजह ये हो सकती है कि भाई आपका कोदिची फिस्काले पहले नहीं बना, यानी कि आपने अजील ही नहीं करवाई, या अजील करवाने के बाद आपको रचीवतें मिलते रहे या अपॉइंटमेंटें मिलती रही, आपको जनाब सजोर नहीं मिली, या आगे चल के आपको कोदिची फिस्काले बनाकर वर्के वाला भी होता है, पेपर वाला भी, वो भी अगर उन्होंने नहीं बना कर दिया, तो वो वजह हो सकती है वो कहते हों आपसे कि भाई ये हमें बनाकर भेजें। क्योंकि ये कोदिची फिस्काले आपका जाता है इम्स के दफ्तर, और इम्स वाले जो है आपके कॉन्ट्रैक्ट को वेरीफाई करते हैं, इसलिए बनाना ज़रूरी है कोदिची फिस्काले, ताकि इम्स को भेजा जाए। और जब आपने अप्लाई की है इमिग्रेशन, और उस दिन से लेकर आपको टैक्स भेजा जाए, और ये टैक्स जो है मालिक को आता है पे
किसने करना है आप जानते हैं, लेकिन इम्स का तल्लक जो है वो टैक्स के साथ होता है, इसलिए वो कोदिची फिस्काले पहले मांग रहे हैं ताकि आपके कोदिची फिस्काले बनकर आ जाएं और वो इम्स को भेजे जाएं, वो वेरीफाई करें। बाकी इसमें कोई मैं जानता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों को पहली एमिग्रेशनों की निस्बत इस दफ़ा जो है वो आप लोगों को लेट करवा रहे हैं। मैं ये इस चीज़ को समझ सकता हूँ कि जब भाई लेट हो रहा है और बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार पता नहीं अब क्या होगा, क्यों इतना लेट कर रहे हैं। अब इसकी भी बड़ी वजह है, आप लोगों को मुल्की हालात का भी पता है, सारी दुनिया में जो बन रहा है उसकी वजह है। अब जब इन्होंने बंद किया था सारा कुछ मार्च अप्रैल के बाद, जब इन्होंने बंद किया था सारा कुछ, तो तब इनके पास भी पेंडिंग बहुत सारा काम था। कि कुछ लोग थे जिन्होंने परमेसिस जो रिन्यू करवानी थी वो अपॉइंटमेंट थी, कुछ थे जिन्होंने जमा करवानी थी जो तब्दील करवाने के लिए, ठीक है, कुछ और भी जो, तो ये सारे काम परफातूरा ये कस्तूरा करता है। तो कस्तूरे के ऊपर जब बोझ डला, अब ये दूसरी एमिग्रेशन ओपन हुई, अब ये तीसरी फ्लूसी भी ओपन हो गई, तो ये सारा बोझ जब इनके ऊपर पड़ा है तो ये काम अब आप लोगों से करवा रहे हैं आधा, कि भाई आप कोदिची फिस्काले भी बना लेंगे, आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेंगे, सब कुछ हो जाएगा। जब ये आपको बुलाएंगे तो थोड़े टाइम के अंदर ही आप लोगों को जनाब फ़ारिग कर दिया जाएगा, किट बनाकर फिलअप करके, क्योंकि वेरिफिकेशन सबसे पहले ही हो चुकी होगी, आपका सबूत हर चीज़ जो है वो पहले हो चुकी होगी। अब यहाँ पर डर रहे हैं कुछ लोग कि यार क्या हमें रिजेक्ट तो नहीं कर दिया जाएगा, कहीं कोई मसला तो नहीं है। तो देखें, ऐसे रिजेक्ट नहीं किया जाता। जो लोग दोस्त कंफ्यूज होकर मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई इसका क्या मतलब है, क्यों ये ऐसा कर रहे हैं, तो क्या पेपर नहीं सही या फिर क्या है, हमें क्यों दोबारा से पेपर मांगे जा रहे हैं। ये वेरिफिकेशन करने के लिए आपसे पेपर मांग रहे हैं। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आपको जब परफातुरा बुलाएंगे, मिसाल के तौर पे अल्लाह ना करे आप लोगों को कोई मसला बन जाता है, आपको फोलियो विया मिला हुआ था अदालत की तरफ से, आपको जनाब आपके पास सबूत नहीं है कि 8 मार्च से पहले आप यहाँ थे, या फिर आपके मालिक के पास खुद का कोई मसला आ जाता है कि वो उसका खुद पूरा नहीं है इमिग्रेशन के लिए जो इन्होंने रखा था, यहाँ कोई आपने लड़ाई झगड़ा किया था, अल्लाह ना करे आपने किसी के साथ लड़ाई झगड़ा आपके ऊपर दमूचा हुआ है, या कोई इस तरह का चक्कर हुआ आपका, तो भी अदरवाइज वो आपको रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा मसला नहीं है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन रिजेक्ट अगर करना है तो वो परफातूरा जाकर ही आपका, वो कहते हैं ना कट्टी कट्टा निकलेगा, तो वो वैसे ही आपका परफातूरा जाकर निकलेगा। तो पहले आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप बातें हैं जनाब, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी। समझ अगर आ गई है तो नीचे सेलेक्ट जो है वो कर लें सब्सक्राइब, अगर नहीं किया तो, और वीडियो को लाइक कर दें। अब चलते हैं जनाब वीज़े की तरफ के जो ये वीज़े ओपन हुए हैं इटली के अंदर, पाकिस्तान या इंडिया से या बांग्लादेश से कहीं से भी अगर कोई बंदा आता है उसका वीज़ा लगवा लिया जाता है। यहाँ से उसका कोई भाई है वो लगवा देता है, वो क्योंकि यहाँ पर मालिक को हायर करना पड़ता है, वही वीज़ा दे सकता है आपको। अदरवाइज़ हम ऑनलाइन जब अप्लाई करते हैं तो वो एक नामुमकिन सी चीज़ होती है। लोग आप लोगों को बताते हैं कि भाई ये कर लो, वो कर लो, ऐसी वेबसाइट पे जाकर नुमाइंदा कर लो, ऐसे कर लो, लिख लो कि वहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये इमिग्रेशन मालिक ही जमा करवाएगा और आपके पेपर निकलेंगे और आपका जानने वाला ही जमा करवाएगा, और उसकी फ़ीस क्या है, क्या डिटेल है, वो आप सब लोग जानते हैं। अब मान लो आप लोगों को 9 माह का वीज़ा यहाँ से निकलवा कर दे दिया, आपको नोला होस्ता निकल आया आपका। अब आपको लोग जो हैं वो मुझे सवाल कर रहे हैं, भाई हम जब 9 माह के वीज़े के ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद 9 माह ख़त्म हो जाते हैं तो क्या हमें ये डिपोर्ट कर देंगे, हमारा क्या फिर बनेगा, हम इतने पैसे लगा कर आएँ और ये हमें डिपोर्ट कर दें, तो इसका क्या हल होगा। देखें, इसका 2 हल हैं, आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। एक तो ये कि आपका वीज़ा ख़त्म हो गया और आपके मालिक के साथ जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, आप आएंगे, जिसने आपको अप्लाई किया है वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, वो आपका वीज़ा आगे बढ़ा दे, कहे कि भाई मुझे और ज़रूरत है, तो वो आगे बढ़ा सकता है, आपका वीज़ा आगे हो सकता है। दूसरा ये तरीका है, आप वीज़े को जब ख़त्म हो जाए छोड़ के और आप अजील की तरफ आ जाएं, आप असैलम करवा लें जनाब।
अज़ील की तरफ आप आ जाएंगे तो वो आपका प्रोसीजर जो दूसरों का होगा वैसे ही चलता रहेगा। और इस दौरान अगर आप लोगों को इमिग्रेशन, जैसे अब ये इमिग्रेशन ओपन हुई है, तो इस दौरान अगर इमिग्रेशन ओपन हो जाए तो आप भी उसमें हिस्सा लेकर जो है वो पक्के पेपर हासिल कर सकते हैं। तो ये छोटा सा तरीक़ाकार है। मज़ीद जो है वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इस बारे में तफसील से बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।